बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सिर्फ 2 अज्जा से तैयार ऑरेंज मार्मलेड की एक ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी बिना फूड कलर, बिना केमिकल, बिना प्रिजर्वेटिव के और बाज़ार से आधी कीमत में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, ढेरों दुआएं। आज के आज फूड्स में खुशामदीद। तो ऑरेंज जैम बनाने के लिए जो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर होगा वो हम ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे। और जूस निकालने के लिए इनको हमने इस तरह से 2 हिस्सों में कट कर लेना है। और कट करने के बाद आपके पास जो भी कोई अगर जूसर मशीन है तो उसमें से आपने इनको निकाल लेना है। अगर आपके पास कोई भी मशीन नहीं है तो सिंपली आपने इनको निचोड़ के तो छलनी में से निकाल के जूस तैयार करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारों को कट करके तो इसका जूस निकालते हैं। जी, तो इस तरह से हमने तकरीबन तमाम किन्नू जो है वो कट कर लेने हैं और मैंने तकरीबन 8 किन्नू जो है वो इसके लिए लिए हैं। और आपने अब इस रेसिपी का कोई भी स्टेप जो है स्किप नहीं करना ताकि आप अच्छा सा ऑरेंज जैम बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जूस बनाते हैं। तो तमाम किन्नू कट करने के बाद आप इसका जूस बनाते हैं। और जूस बनाने के लिए मेरे पास तो ये मशीन मौजूद है। अगर मशीन नहीं भी है तो आप हाथ वाली मशीन से भी बना सकते हैं, या फिर आप वैसे सिंपल इस तरह से निचोड़ कर भी इसको किसी छलनी में कर सकते हैं। तो ये सारा जो है इस तरह से ये सारा प्रोसीजर भी हो सकता है, इसमें कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ जो है जरा आसानी से इस तरह से जो है हम निकाल लेते हैं सारा जूस, और इसका पल्प भी सारा आसानी से आ जाएगा। ये तो देखिए ये मशीन के साथ जब इस तरह से किया है तो इसका तमाम पल्प भी इसमें आ गया है और हमें ऑरेंज की काशें अलहदा से करके इसमें डालने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि सारा गुदा भी आ जाएगा। अब तमाम जूस निकाल के तो फिर आपको बताते हैं। जी, तो देखिए ये हमारा तमाम जूस जो है वो निकल आया है और देखिए तकरीबन 80% जो इसका पल्प है वो भी इसमें शामिल हो गया है। और ये बिल्कुल इसी तरह से इसको साफ करके ये नीचे जो थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है ये भी इसमें शामिल कर देना है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर जो है करते हैं। जी, तो तमाम जूस तैयार करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो हमने इसमें तकरीबन 1 ऑरेंज के जो है छिलके भी शामिल करने हैं। अब छिलकों को शामिल करने का क्या मकसद होता है? छिलका शामिल करने के लिए हमने इसको अच्छी तरह से खुरच के इसका ये तमाम वाइट पार्ट भी अच्छी तरह निकाल देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि छिलके के क्या फायदे हैं जो हमने इसमें शामिल करना होता है। तो छिलके का फायदा ये है कि एप्पल हो या ऑरेंज, इनके छिलकों में एक जूस पाया जाता है जिसको पेक्टिन कहते हैं। पेक्टिन जो है वो जैम्स और जेलीस को जमने में मदद देता है और ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होता है। इसके लिए हमें और कोई चीज़ इसमें जमाने के लिए शामिल नहीं करनी पड़ती। तो इसको छिलके को शामिल करने के लिए इसका तमाम वाइट पोर्शन जो है वो अच्छी तरह से साफ कर देना है क्योंकि उसमें जो है वो कड़वाहट होती है। और दूसरी बात ये कि पिछली दफ़ा जब मैंने एप्पल जैम में छिलके इस्तेमाल किए थे और साथ में बॉयल किए थे तो कुछ इस तरह के कमेंट्स आए थे कि इन पे वैक्स लगी होती है तो ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो उसके लिए मेरी गुजारिश ये है कि जो भी फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें उनको नमक डाल के तो नीम गर्म पानी में अच्छी तरह से धो लें, तो इंशाल्लाह जो भी वैक्स या केमिकल्स होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। इस तरह ये तमाम छिलकों को मैं साफ़ करके तो इनकी हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। इस तरह से काट के तो ये बारीक बारीक इसमें शामिल कर देते हैं। चलिए ये सारा काटने के बाद नेक्स्ट आपको बताते हैं। तो ये हमें छोटे छोटे काटने हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं डालने क्योंकि लंबे अगर जैम में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते। इसी तरह से ये तमाम काट कर फिर इसके मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ जाएगी और किस तनासब से जाएगी। तो ऑरेंज जैम बनाने के लिए मैं आपको जूस और शुगर की रेशो जो है वो बताती हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इक्वल होनी चाहिए, लेकिन घर में हम इसकी किस तरह से मेजरमेंट करेंगे कि ये लिक्विड है और वो जो है वो सॉलिड होती है। तो इसके लिए ये है कि अगर हम ये 2 कप हमारे जूस के हों तो उसमें हमें तकरीबन 1.5 कप जो है वो चीनी डालनी होगी। तो ये तकरीबन 2 कप ही है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, तो इसमें 1.5 कप चीनी जो है वो काफ़ी होगी। अब इसमें हमने ये साथ ही ये जो छिलके जो हमने साफ़ करके डाले हैं ये भी साथ ही डाल देने हैं और इनको 8-10 मिनट तक इसी तरह से पकने देना है कि इसका कुछ वॉल्यूम कम हो जाए, बाद में इसमें चीनी शामिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं। ये तो अभी हम सिर्फ जूस को डाल के 5-7 मिनट या 10 मिनट तक पकाते हैं कि इसका कुछ वॉल्यूम कम हो जाए और इसके बाद फिर इसमें चीनी शामिल करेंगे ताकि इसको बॉयल आके तो ये बाहर नहीं आएगा और आसानी से हमें ये जो है आसानी से ये तैयार हो जाएगा। जी, तो ये मैंने 8 से 10 मिनट इसको तकरीबन पका लिया और इससे जो है इसका वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया, हमें ज़्यादा चम्मच वगैरह नहीं चलाना पड़ा और इसको बॉयल आने का भी खतरा नहीं रहा। तो अब इसमें जो है ये 1.5 कप मैं चीनी शामिल कर देती हूँ।
अब ये चीनी शामिल करके इसको करना है और साथ ही एक टेबल स्पून लेमन जूस भी शामिल कर देना इसमें। अब इसके जेल पॉइंट्स तक जो है वो इसको पकाना है, तो मैं पका के आपको बताती हूँ कि कितनी देर तक ये मज़ीद पकेगा और इसका जेल पॉइंट भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये 15 से 20 मिनट में हमारा ऑरेंज जैम जो है ये तकरीबन तैयार होने वाला है। और अभी हम इसका जेल पॉइंट चेक करते हैं। इसमें मैंने कोई फूड कलर शामिल नहीं किया क्योंकि ऑरेंज का खुद से ही कलर इतना खूबसूरत आ रहा है और हमें किसी प्रिजर्वेटिव की भी ज़रूरत नहीं है। और सिट्रिक एसिड तो इसी ऑरेंज में ही होता है, इसलिए इसे हमें कोई सिट्रिक एसिड भी शामिल करने की, सिट्रस फ्रूट से ही सिट्रिक एसिड बनता है, तो इसमें कोई सिट्रिक एसिड वगैरह भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसी तरह से बना हुआ माशाल्लाह कई महीने तक आपका सही रहेगा, बशर्ते कि इसका सही जेल पॉइंट आ जाए और जो आपकी बोतल हो जिसमें आपने इसको प्रिजर्व करना है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए और पानी वगैरह जो है उसमें या गीले हाथ ना लगे। तो चलिए अब चेक करते हैं इसका भी जेल पॉइंट। तो ये देखिए इसको हम 2 पार्ट्स में करके देखते हैं। अभी थोड़ा सा यही 1 आध मिनट के बाद इसका जेल पॉइंट आ जाएगा, ये आपस में मिलना शुरू हो गया। अगर अपनी जगह पे ठहर जाए तो इसका जेल पॉइंट आ जाता है। थोड़ा सा हम इसको सिर्फ 1 मिनट तक और पकाते हैं और दोबारा चेक करते हैं। तो ये देखें तकरीबन इसका जो है वो अब जेल पॉइंट आ गया है। तो इसको ठंडा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें मैंने कोई फूड कलर और प्रिजर्वेटिव जो है वो इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जितनी चीज़ें हम इसमें आर्टिफिशियल शामिल करते जाए तो इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो कम होती जाती है। ये बिल्कुल नेचुरल अज्जा से 2 अज्जा से तैयार होने वाला ज़बरदस्त और मिनटों में तैयार होने वाला ये जैम है। तो इसकी जो है फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं और इसको जार में ठंडा करने के बाद जो है जार में डालकर आपको दिखाते हैं। जी तो ये हमारा जो ऑरेंज जैम तैयार हो गया है। अब मैं इसको जार में डाल के आपको दिखाती हूँ। तो ये आप चेक कर लीजिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थोड़ा सेट हो जाएगा। तो पिछली दफ़ा मैंने एप्पल जैम बनाया था तो एक भाई का कमेंट आया था कि आपने इसको डालते हुए नहीं दिखाया, पॉट में और तरह से लग रहा है और जार में इसकी लुक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट लगती है। तो जार में लुक इसलिए डिफरेंट लगती है कि ये ठंडा होने के बाद सेट हो जाता है। ये तमाम जैम जो है इसी तरह से आपको डालकर दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारा जैम जो है वो फाइनली बनकर तैयार हो गया है और मैं दिखाती हूँ कि इसकी कितनी खूबसूरत लुक आई है। अभी ये थोड़ा सा गर्म है, मज़ीद ठंडा होकर ये सेट होता जाएगा। तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के और तकरीबन बाज़ार से हाफ कीमत में ये जैम जो है तैयार हुआ है। तो आप भी ये मिनटों में घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें दुआओं में याद रखिए, कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।